नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। आपको कैसी लगती है वीडियो, ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कि हम सब अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। तो एक सफलता की राह में हमें कितने सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और अगर हम उन मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सफलता हमारा कदम ज़रूर चूमती है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हो, अगर आप सफलता की राह पे हो, अगर आप सफलता की ओर चल रहे हो, तो सबसे पहले आपका जो इम्तिहान है, जो आपको परखना चाहेगी, आपको जानना चाहेगी, वो कुदरत है, वो नेचर है। कुदरत आपको विषम समस्याओं से घेर लेगी, इतनी सारी कठिनाइयाँ आपके सामने में आएगी, वो बार-बार आपका इम्तिहान लेगी। कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हो, अगर आप सफलता की राह पे हो, और अगर आप सफलता के योग्य हो, अगर आप एक सफल इंसान के योग्य हो, तो नेचर सबसे पहला जो आपके आड़े आती है, जो आपको ठोकरें मारती है, जो आपका इम्तिहान लेती है, वो है नेचर, वो है कुदरत। वो आप लोगों को याद होगा कि अगर आपने जैसे रामायण आपने पढ़ी होगी, रामायण की कहानी बहुत सारी अभी देखो टीवी पे, और वैसे भी हम सुनते ही रहते हैं, सुनी सुनाई बातें सारी कही जाती है। तो जिस तरीके से हमने किताबें पढ़ी है, तो उसमें जैसे लिखा हुआ था कि जब हनुमान जी को पर्वत लांघना था, जब जाना था उनको, तो जामवंत जी ने उन्हें प्रबोध किया, उन्हें बताया कि तुम जा सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी मतलब क्षमता है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। तो जाने के लिए वो आगे बढ़े, तो सबसे पहले जो उनका सामना जो हुआ, जो उनको रोका, वो थी सुरसा राक्षसी। तो ये मतलब कई सारी ऐसी कठिनाइयाँ उनके रास्ते में आती रही। तो यहाँ पे कौन इम्तिहान ले रहा था, कौन ये खेल खेल रहा था, कौन तमाशे कर रहा था, ये सब कुदरत, ये सब भगवान कर रहे थे। और वो मतलब उनका नाम होना था हनुमान जी को मतलब कहते हैं ना कि हम सबके आगे में रामचंद्र जी के सामने में, वो कहते हैं ना कि सबसे पहले अगर नाम लिया जाता है तो वो हनुमान जी का लिया जाता है। अगर आपने हनुमान जी का नाम ले लिया तो आपने राम जी का नाम ले लिया। तो इस तरीके से जैसे उनके रास्ते में वो कठिनाइयाँ आती रही, और उन कठिनाइयों का वो सामना करते हुए वो पर्वत को लांघ गए। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में होता है, जब हम ज़िंदगी में सफलता की ओर रहते हैं, जब हम अपने अंदर के मतलब लीडर को बाहर निकालते हैं और सफल होने के लिए चल पड़ते हैं, तो कुदरत हमें थपेड़े मारती है कठिनाइयों की, मुसीबतों की। और अगर आप कहते हैं ना कि अगर कुदरत से डट के सामना किए, मतलब कुदरत के समस्याओं पे अगर आपने पैर मार के, ठोकरें मार के उससे अगर आपने जंग जीत ली, तो आप सफल इंसान ज़रूर कहलाओगे। आप जो जिस मंजिल को आप चाहते हो, जिस मंजिल की राह पे आप आगे निकल रहे हो, जिस सफलता की ओर आप निकल रहे हो, वो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो फ्रेंड्स, मतलब अगर आप सफल और एक लीडरशिप अगर आप अपने अंदर मतलब कि क्वालिटी को पहचानना चाहते हो, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर आप कहते हैं ना दुनिया की भीड़ से, वो इंसान ही क्या जब भीड़ में शामिल हो गया, बनो तो वो बनो जो भीड़ से अलग हटके, जिसका कुछ नाम हो, जो अलग ही कहलाए। अब अलग कहलाने के लिए भगवान हमारा इम्तिहान लेते हैं, क्यों लेते हैं? अगर हमें कोई उपाधि मिलती है, अगर हम दुनिया के भीड़ से अलग जाने चाहते हैं, तो ऐसी-ऐसी समस्याएँ आती हैं, जब हमें ये लगता है कि हम इसके योग्य ही नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए वो रास्ता, वो मंज़िल कुदरत तय करती है, जिसके हम योग्य होते हैं। वो नहीं जिसके कारण हमारा नाम लोग, कई बार क्या होता है कि लोग
आप जब जिस रास्ते आप निकल पड़े हो, उस रास्ते में अरंगे डालते हैं, रोड़े डालते हैं, आपका नाम मतलब कि बदनाम होता है। आप अगर मतलब अच्छे और दुनिया के भीड़ से, लीक से आप हटकर चलते हो, तो बहुत सारी ऐसी अड़चनें, ऐसी बातें जो आपको तोड़ने पे लगी हुई होती है। अगर आपको घर पहुंचना है, तो आपको आपका एक लक्ष्य है कि हमें घर तक पहुंचना है। तो इस बीच हो सकता है कि बारिश आ सकती है, तूफान आ सकता है, कहीं आपको मतलब रास्ते में पत्थर मिल सकते हैं, मतलब गड्ढे मिल सकते हैं, लेकिन आपको उन सबको पार करके आपको घर तक तो पहुंचना ही है, मंजिल तक तो आपको पहुंचना ही है। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि बीच में आप रुक जाओगे, या आप अपना रास्ता चेंज कर दोगे, या आप टर्न ले लोगे, ऐसा नहीं होता ना। आपको सीधा सीधा कहाँ पहुंचना है, आपको अपने घर पहुंचना है। तो किसी भी हालत में आप उन सारे समस्याओं को लांग करके, पैर मार के, ठोकरे मार के आप अपने घर तक, आप अपने घर के मंजिल तक आप पहुंचते हो। तो ऐसे ही हम जब सफल होना चाहते हैं, जब दुनिया की भीड़ से जब हम अलग होना चाहते हैं, जब हम अपने अंदर के लीडर को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास रखना होगा। आपको पहचानना होगा अपने आप को कि आपके अंदर जन्म से, आप जन्मजात से एक लीडरशिप की क्वालिटी लेकर पैदा हुए हो, और आप जो करने जा रहे हो आप वो करोगे। आप बीच रास्ते से कभी नहीं मुड़ोगे, आप अपना रास्ता कभी चेंज नहीं करोगे। आप अपने मंजिल तक, अपने घर तक पहुंचोगे, चाहे कितनी भी समस्याएं आए। यहाँ आपको अपने मन के अंदर ये ठानना है कि ये जो चीज़ें हमें नहीं मिलती, समटाइम अगर हमें जो हम करना चाहते हैं वो नहीं मिलते, तो हम कहते हैं कि हम इसके योग्य ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे आपको ये सोचना है, कुदरत ने हमारे लिए वो निर्धारित कर रखा है, कुदरत ने हमारे लिए वो सोच रखा है जो शायद हमारे योग्य है, जो हमारे लिए बना है। तो इस तरीके से आप सोचोगे और आगे बढ़ोगे। अगर आपको सीख ही लेनी है ना, तो आपको एक पेड़ से सीख लेनी होगी। एक पेड़ जो एक बीज होता है, एक बीज ही तो होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। उसको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। फिर वो मान लो कुछ टाइम के बाद एक नन्हा-सा छोटा-सा पौधा होता है। अब वो नन्हा-सा पौधा, उसको मान लो कि जब एक पौधे को एक पेड़ का रूप लेना है, तो उसको हो सकता है वो जब नन्हा-सा पेड़ होता है, तो उसे मतलब जानवर खा सकते हैं, बारिश उसे गिरा सकती है, आंधी-तूफ़ान उसे तोड़ सकते हैं, जब बारिश होती है उसमें वो बह सकता है, लेकिन इन सब का वो डट के सामना करता है। वो पेड़ ही कामयाब होता है जो डट के सामना करता है, और फिर वो अपने आप को पहले थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा वो ग्रो करता रहता है। आगे, 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 आगे बढ़ते रहता है। पहले वो अपनी जड़ें मज़बूत करता है। पहले अपनी जो जड़ें हैं वो अब ज़मीन पे वो जितनी गहराइयों में, जितने नीचे के सतह में वो जा सकता है, अपनी जड़ों को मजबूत करता है, जकड़ मजबूत करता है, और फिर वो अपने आप को ग्रो करता है, और ऐसे बड़े होते, होते, होते वो एक दिन हमें वो फल देता है, अन्न देता है, मतलब हमें चाहिए वो चीज़ देता है। तो एक पेड़ से हमें छाया मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हमें जो हम एक पेड़ से मिलती है। तो पेड़ मतलब हमें कुदरत एक ऐसी धरोहर दे रखी है कि उससे हमें सीख लेनी चाहिए। पेड़ जो है, एक हमें सफलता की ओर हम बढ़ते हैं तो हमें कैसे तपना पड़ता है, हमें कैसे टूटना पड़ता है, हमें कैसे जूझना पड़ता है, लोगों से सुनना पड़ता है, इन सब की सीख हमें एक पेड़ से लेनी चाहिए, क्योंकि ये सचमुच में कुदरत ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दे रखी है, वो है पेड़। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि कोई चीज़ जो एक कहते हैं ना कि एक पत्थर ही तो होता है। जब एक सोना एक आभूषण का रूप लेता है, एक सुंदर आभूषण का रूप लेता है, तो वो एक पत्थर ही तो होता है। उसको कितने मार सहने पड़ते हैं, कितने सारे प्रोसीजर से उसे गुज़रना पड़ता है, तब जाके वो सोना बनता है। फिर उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, पिघलाया जाता है, जलाया जाता है, देन उसके बाद में वो सुंदर सा आभूषण का आकार लेता है। इस तरीके से आपको समझना होगा। दूसरी बात, जो हम बाँसुरी देखते, जो
कान्हा जी के पास होता है, वो बाँसुरी कितनी सुरीली सी आवाज़ देती है, वो देखने में भी कितना अच्छा लगता है। तो वो एक बाँस का ही तो टुकड़ा होता है, उसको किस तरीके से तराशा जाता है, उसे किस तरीके से निखारा जाता है, उसके बाद जब वो जाके एक बाँसुरी का रूप लेता है और सुंदर सी आवाज़ वो मतलब हम सबको देता है, हमारे कानों को जो मतलब कि कहते हैं सुखद एहसास कराए, जो सुनने में अच्छा लगे, तो वो बाँसुरी से वो आवाज़ आती है। तो जब हमें लीक से हट के, भीड़ से हट के हमें अपना एक नाम कमाना होता है, हमारे अंदर की लीडरशिप अगर दिखानी होती है, सफलता को हमें हमारे कदम कहते हैं ना चुम्बाने होते हैं, तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप कहते हैं ना कि कुदरत के इन सारे मुसीबतों को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, अगर आपने उनसे डट के सामना किया, अगर आपने कहा कि चलो जो मुसीबतें आई है उसके लिए हम तैयार हैं, और जब आप उससे जंग करते हो और जीत जाते हो, तब आप एक कामयाब इंसान, तब आप एक लीडरशिप क्वालिटी वाले इंसान कहलाते हो। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आती है। मेरे कई बार इन सारी बातों के बारे में आप सबसे बात हो चुकी है। ये तजुर्बेकार बात होती है, तजुर्बे से होती है कि जब आप कुछ अलग करना चाहते हो, जब आप एक अपना नाम कमाना चाहते हो, एक अब जब आप दुनिया से हट के कुछ सोचते हो और करने के लिए आप आगे बढ़ते हो, तो यही दुनिया, यही समाज आपके पैर पीछे की ओर खींचती है, कहती है कि ये नहीं करना, यहाँ पे बहुत सारी मुसीबतें हैं, आगे। और अगर आप इन सब की बातों को दरकिनार करके आगे बढ़ते हो, तो यही दुनिया होती है, यही लोग होते हैं, यही समाज होते हैं, जो आपके लिए बातें बनाते हैं, जो आपके लिए कुछ कहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें निकलती है। अगर आप इन सब बातों को ये सोचो कि यही बातें हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, उन बातों को आप एक कान से सुन के दूसरे कान से उसी मतलब एग्ज़ैक्ट उसी टाइम आप बाहर निकालो, उसी क्षण आप उसको कहो कि आपने सुना नहीं, निकाल दो। तो आप देखोगे कि आप पे कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसा कड़वे से कड़वे जो लोग होते हैं, जो लोग जो अपने कड़वे वचन निकालते हैं, वो आप पे कोई असर नहीं डालेगा, और आप आगे की ओर बढ़ते रहोगे, और सफलता फिर कहाँ आपसे दूर रहेगी, फिर सफलता तो आपके कदम चूमेगी ही। सफल इंसान ने बहुत, आप देखो कितने जो हमारे जो मतलब कि देश में हमारे दुनिया में जो नाम कमाया है, जो जिनका हम नाम लेते हैं, उन सब से कुदरत ने इम्तिहान लिया है। अगर आज हम जानते हैं रविंद्र जैन को, सूरदास जी को, तो सबसे पहले तो उनसे उनकी आंखें ले ली गई। तो ये क्या था, ये क्या खेल था, ये तो कुदरत का ही खेल था कि उनका नाम होना था, और वो जान रहे थे क्या इस लायक है, क्या इस योग्य है, जिस योग्यता का ये मतलब कि कहते हैं ना कि एक कैंडिडेट है या नहीं है। तो यस, वो थे, और वो कामयाबी हासिल किए दुनिया में। अगर हम नाम लेते हैं, अगर ये सूरदास जी का और रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ये सॉरी मैं कह सॉरी रविंद्र जैन जी का, तो यहाँ उनसे वो चीज़ ले ली गई थी, जो दृष्टि होती है, जो आँखें होती है। लेकिन वो घबराए नहीं, डगमगाए नहीं, अडिग रहे और अपना नाम कमाया। तो उन्होंने कुदरत से डट के सामना किया, डट के जंग किया, और उस पे अपनी जीत हासिल की। तो इस तरीके से जब हमारे लाइफ में, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब हम आगे की ओर जाने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने अंदर एक प्रण लेते हैं, जब हम अपने विचारों को कहते हैं ना कि एक महान व्यक्ति जो होता है, वो अच्छे विचारों को अपने अंदर अच्छे विचारों की उत्पत्ति करता है। वो विचार मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए होता है, ना कि उन बातों के लिए जो लोग बात बनाते हैं, जो लोग कहते हैं उनके पीछे वो करके वो अपने जो आगे का जो उनका एक भरपूर खजाना रखा होता है,
वो खजाना जो आपके आपके सफलता का खजाना कहलाता है, उस खजाने से वो विमुख नहीं हो जाते, वो रास्ता मोड़ नहीं लेते, वो रास्ता छोड़ नहीं लेते, वो उस रास्ते को आगे की ओर ले जाते हैं। कुछ अपने लिए कड़वी बातें सुन के भी, कुछ ऐसी बातें जो आपको तोड़ने के लिए काफ़ी है, जो आपको टूटने के लिए काफ़ी है, लेकिन आप अगर उन सब बातों पे ध्यान नहीं दोगे, तभी तो आप एक कामयाब इंसान बनोगे। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगी, अपने विचारों को, अपने मानसिकता को इतने स्ट्रॉन्ग करो कि किसी की भी नकारात्मक बातें, कितनी भी नकारात्मक बातें हैं, वो आपके दिमाग तक नहीं पहुँचे, आपके दिल तक नहीं पहुँचे। हाँ, आपका दिमाग, आपका दिल, आपका लक्ष्य, आपका जो सोच है, वो सिर्फ़ आपके अपनी सफलता की ओर, अपनी कामयाबी की ओर रहे। इसके लिए भी आपको अपने ही विचारों पे वर्क करना होगा, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हर दिन की लड़ाई होती है, हर एक वक़्त की लड़ाई होती है, हर एक क्षण की लड़ाई होती है, आरंभ है प्रचंड है। तो इस तरीके से आपको प्रचंड बनना है, आपको पत्थर बनना है, आपको सील की तरह बनना है, चट्टान की तरह बनना है। वो चट्टान, जिस चट्टान को हम कहते हैं ना, जिस चट्टान को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो इस तरीके से आपको बनना है। कितने भी आपके रास्ते पे पहाड़ आए, उन पहाड़ों को आपको चीर के कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुँचना है। अगर आप ये लक्ष्य रखते हो, गपबाजी से अलग रहो। मतलब ये जो होते हैं ना, जो नकारे, निकम्मे इंसान होते हैं, वो गपबाजी में रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। उनके लिए गॉसिप्स, उनके लिए बातें, उनके लिए दूसरों को के ज़िंदगी में रोड़े डालना, बस यही रह जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। एक कामयाबी जब आप हासिल करते हो, तो आपको बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ती है। क्या विवेकानंद जी के लिए किसी ने नहीं कहा? क्या महात्मा गांधी के लिए किसी ने नहीं कहा? आज का जो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि भगवान और भगवान नहीं है, ये तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ यहाँ पे, कोई ज़्यादा बोलने के लिए मैं ये कमेंट्स मैं रखूँगी नहीं बोलने के लिए, उसको हम छोड़ते हैं। लेकिन ये जो है, ये एक फ़ैशन चल पड़ा है इस तरीके से। लेकिन क्या भगवान को नहीं सुनना पड़ा? क्या भगवान ने नहीं सुना? सुना। लेकिन वो अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए। वो अपने लक्ष्य को पकड़ के रखे और आगे बढ़ते रहे। तो ऐसी समस्या आएँगी, ऐसे ही परेशानियाँ आएँगी, बुरी से बुरी कठिनाइयाँ आएँगी, ऐसी कठिनाइयाँ जो आपको तोड़ देगी, जो आपको टूटने पे मजबूर कर देगी। अब यहाँ देखना ये है कि आप एक पेड़ की भांति अपने जड़ों को मजबूत करते हैं। ज़मीन के कितने सतह अंदर तक आप अपनी जड़ों को मजबूत करके आप ऊपर, ऊपर, ऊपर आप ग्रो करते हो और स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो, और एक दिन आप बहुत सारे फल, छाया और बहुत सारी ऐसी चीज़ देने वाले व्यक्ति हो जाते हो, सफलता हासिल करने वाले व्यक्ति बन जाते हो। तो मुसीबतों से लड़िए, कुदरत का सामना करिए, नेचर का सामना करिए, क्योंकि सबसे पहला जो आपके सफलता में जो रोड़े डालेगी, जो आपका इम्तिहान लेगी, जितना कहते हैं ना कि मतलब गहरा, जितना आपके लिए मतलब बुरा इम्तिहान, स्ट्रॉन्ग इम्तिहान होगा, उतना ज़्यादा सफलता भी आपको मिलेगा। अगर आप कहीं नौकरी पे, आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, अगर वो 10,000 की नौकरी होती है, तो इम्तिहान आपको 10,000 के जो इंटरव्यू होती है, जो क्वेश्चन होते हैं, वो 10,000 के ही अकॉर्डिंग की जाती है। अगर 1 लाख का आपका नौकरी है, तो वो 1 लाख के अकॉर्डिंग ही आपको, आपके लिए वो सवाल बनाया जाता है। और अगर 10 लाख की अगर आपकी नौकरी है, तो वो सोचो कि वो सवाल आपके लिए किस तरीके से चुना गया होगा और कैसे सवाल आपसे किए जाएँगे। तो इस तरीके से अगर आप ये सवालों का जवाब दिए, तो आप 10 लाख के नौकरी के मालिक हो जाते हो। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में है कि आप जितना ज़्यादा ऊँचा मुकाम हासिल करना चाहते हो, अगर आप में दृढ़ विश्वास है, अगर आप सचमुच में उसके लायक हो, तो उसके लायक हो या नहीं हो, इसके लिए कुदरत आपका इम्तिहान भरपूर तरीके से लेगी, ठोकरें मार-मार के लेगी, तोड़-तोड़ के आपको लेगी। लेकिन जब आप इन सब मतलब मुसीबतों पे आप कुदरत को मात दे दोगे, नेचर को मात दे दोगे, जंग जीत जाओगे, आप सफल इंसान कहलाओगे। तो अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखिए, लक्ष्य की ओर आपका, कहते हैं ना, जैसे अर्जुन का सिर्फ़ मछली के आँख पे मतलब उनका दिमाग केंद्रित था।
तो इसी तरीके से आपका दिमाग सिर्फ अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे भूलना है, आगे बढ़ना है और अपना रास्ता हासिल करना है। इसी का नाम ज़िंदगी है और इसी का नाम सफलता है। इसलिए जब आप सारी बातों को दरकिनार करके, भूल के, इग्नोर करके आगे बढ़ते हो, सिर्फ आप अपने अंदर देखते हो कि आई एम द बेस्ट, हमारे अंदर वो क्वालिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि मैं दुनिया के भीड़ से आगे और आगे मतलब चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। अपना नाम एक दिन ज़रूर करूँगा या एक दिन ज़रूर करूँगी, लाइक मी। बहुत सी मुसीबतें देखी, बहुत सी बातें सुनी, बहुत से लोगों को ऐसा कहते सुना जैसा कि सपने में भी नहीं सोचा, लेकिन आज मैं हूँ। फ्रेंड्स, अपनी तारीफ खुद नहीं लेकिन ज़रूर भी करनी चाहिए, वो जब आप उस वक्त को देखे हो। घमंड मत करो, लेकिन अपने आप पे प्राउड फील ज़रूर करो कि अगर आपने कहते हैं ना कि पहाड़ों को, चट्टानों को, मुसीबतों को आपने लांघ के अगर आपने एक कामयाबी, एक नाम हासिल की है, तो आपको आपके अपने ऊपर प्राउड करना लाज़मी है। तो ये ज़रूर करिए। सारी मुसीबतों को छोड़ के आगे बढ़िए, लोगों की बातों को दरकिनार करिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। आप जो हैं, आप वही बने रहिए। आप हैं एक लीडर से क्वालिटी के मालिक। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर बताइए। आज की बातें बहुत अहम थी, ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाइए इन बातों को। कैसी लगती है आप ज़रूर बताइए। तो आज की बातों में सबसे अच्छी बातें आपको कौन सी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स करिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है वीडियो को नए-नए तरीके से लाने में। मैं सोचती हूँ कि आप सबके जो लाइफ में कुछ कहते हैं ना कि नयापन लाए, कुछ आपके लाइफ में अच्छा हो, कुछ आप लोगों को सीख मिले, तो मैं वो वीडियो लेकर आऊँ। तो जब आप कमेंट्स करेंगे, जब आप कि आपके मैसेजेस आएँगे, मैं ज़रूर रीड करूँगी और ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है। एक-दूसरे का साथ देना ही, एक-दूसरे का दुःख-दर्द समझना ही, एक-दूसरे को प्रेरित करना आगे बढ़ने के लिए, इसी का नाम ज़िंदगी है और इसी का नाम इंसानियत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हँसते, मुस्कुराते, एक-दूसरे का साथ देते हुए और हर हर महादेव कहते हुए। मुस्कुराइए, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। एक मुस्कुराहट आपके बहुत सारे गम को दूर कर देती है। तो नमस्कार।